जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं आचार्य पंडित संतोष भार्गव। आज हम बात करेंगे निर्जला एकादशी की कि निर्जला एकादशी का क्या महत्व है और इस बार निर्जला एकादशी कब पड़ रही है और इसका पारायण कब होगा। तो ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है, इस एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसका एक नाम और है भीमसेनी एकादशी। वैसे वर्ष में 24 एकादशी पड़ती हैं और अगर अधिक मास हो तो 26 एकादशी पड़ती हैं, लेकिन निर्जला एकादशी का व्रत मनुष्य को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इसके व्रत करने से, निर्जला एकादशी के व्रत करने से आपको पूरे वर्ष भर की एकादशी का फल प्राप्त हो जाता है। तो इस बार निर्जला एकादशी 6 जून 2025 शुक्रवार को पड़ रही है। एकादशी तिथि 5 जून अर्धरात्रि यानी कि 6 तारीख लग जाएगी। रात्रि 2:15 पर प्रारंभ होगी और इस तिथि का समापन जो होगा वो 7 जून को सुबह 4:47 पर होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 6 जून को ही निर्जला एकादशी का व्रत करने से आपको 7 सम्मत फल की प्राप्ति होगी। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जीवन में किए हुए समस्त पापों का नाश हो जाता है, क्योंकि एकादशी व्रत भगवान विष्णु के निमित्त किया जाता है। इसमें भगवान विष्णु और माता एकादशी का विशेष पूजन होता है। निर्जला एकादशी जैसा इसका नाम है वैसे ही इसका काम भी है। निर्जला यानी कि जल इस दिन नहीं पीना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि क्या 12 बजे के बाद हम जल पी सकते हैं? तो निर्जला एकादशी का व्रत पारायण करने के बाद ही, यानी एकादशी की समाप्ति के बाद ही द्वादशी को ही आप जल और अन्न का ग्रहण कर सकते हैं। वैसे ऐसा भी कहा गया है कि अगर कोई बीमार व्यक्ति है, बिना जल के नहीं रह सकता है, तो वो ऐसा गौ का कर्ण अपने ऐसे जो है हथेली बना करके, हथेली को एक हाथ के, और इस प्रकार से थोड़ा सा जल केवल कंठ गीला करने के लिए आप ले सकते हैं। वैसे निर्जला का अर्थ है कि बिना जल के ही, अन्य जल के एकादशी का व्रत करना चाहिए। इसकी कथा क्या है? इसका एक नाम भीमसेनी एकादशी भी है कि एक बार 5 पांडव 12 महीने की एकादशी करते थे, लेकिन पांडवों में जो भीमसेन थे वो भूख को सहन नहीं कर सकते थे। तो 5 पांडव वेदव्यास जी के पास पहुँचे, जाकर के प्रणाम किया और कहा कि महाराज, हम जो है 12 ही महीने की एकादशी करते हैं, लेकिन भीम कहने लगा कि महाराज, मैं 12 महीने की एकादशी का व्रत नहीं कर सकता हूँ। क्यों? कि मेरे पेट में वक्र नाम की अग्नि है, मुझे भूख बहुत लगती है, और अगर मैं अन्न को नहीं खाऊंगा और पानी का नहीं पीऊंगा तो निश्चित रूप से मेरी मृत्यु हो जाएगी। तब वेदव्यास जी ने कहा कि भीमसेन, अगर आप पूरे 12 महीने की एकादशी नहीं कर सकते हैं तो केवल जो है ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, जिसका नाम निर्जला एकादशी है, आप केवल एक दिन बिना अन्न और जल के रहिए तो आपको समस्त एकादशियों के फल की प्राप्ति हो जाएगी। तो भीमसेन ने इसी प्रकार से एकादशी का व्रत किया। अब एकादशी के व्रत के दिन, अन्य एकादशियों में भी वैसे तो एकादशी के दिन कोई भी फलाहार इत्यादि नहीं करते हैं, केवल फलों का ही आहार करते हैं लोग। तो अपने हिसाब से जो इच्छा हो वो भी व्रत में आती हैं जो चीज़ें, कि साहब साबूदाने की खिचड़ी खा ली, कभी कुछ खा लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसा नाम है उसी प्रकार से
एकादशी व्रत का मतलब उपवास यानी भगवान के समीप आपको बैठने का समय मिले। पूरे एकादशी के दिन, व्रत के दिन आपको भगवान के मंत्र का जाप करना चाहिए। 12 अक्षर मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करें। और इस दिन चावल गलती से भी छुएं भी नहीं, खाने की बात तो दूर है, नहीं तो आपको जो है एकादशी व्रत के साथ साथ अन्न ना करने के साथ साथ अन्य पापों का भी भागीदार बनना पड़ेगा। एकादशी के दिन चावल निषेध है। इस दिन जो है नियम और संयम के अनुसार अपने इस व्रत को रखें तो निश्चित रूप से आपको निर्जला एकादशी